बच्चों आज देखते हैं अगली थ्योरम आपकी चैप्टर 10 की। थ्योरम आपकी है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। कह रहे हैं कि आप क्या करें, आप एक एंगल फॉर्म करें विद द हेल्प ऑफ आर्क एंड विद द हेल्प ऑफ आर्क के हेल्प से जो आपका एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे वो क्या होगा, वो डबल होगा किसका, उन एंगलों का जो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, मीनिंग क्या देखिए, जैसा हमारा सपोज करो ये सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, सपोज करो इसका सेंटर O है। ठीक है, सेंटर इसका क्या है, O है। मैंने क्या किया, मैंने एक आर्क फॉर्म किया, आर्क हमारा AB आ गया। ठीक है, जो सेंटर के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो आर्क हमारा AB है जो सेंटर के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है AOB, ये क्या होगा, ये डबल होगा सर्किल के किसी भी पार्ट पे, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उस पर आप अगर एंगल फॉर्म कराएंगे इसी आर्क का, जैसे मैं फॉर्म करता हूँ इस एंगल को, मैं फॉर्म करता हूँ इसको, तो ये पॉइंट C ले लेते हैं, इस एंगल का क्या होगा, जस्ट क्या होगा, डबल होगा। आपको शो करना है एंगल AOB जो है वो 2 टाइम होगा आपका एंगल ACB का। ठीक है, तो करते हैं इसको जरा। तो पहले मैं लेट करता हूँ कि A क्या, हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, और AB उसका क्या है, आर्क है। ठीक है, C क्या है, कोई पॉइंट है सर्किल पे। ठीक है, लेट करते हैं, लेट O be the center of circle, O be the center of circle and C be any point on the circle। C क्या हमारा कोई एक पॉइंट है जो है सर्किल पर है, ऑन द सर्किल। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, लिखते हैं टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल AOB इक्वल टू क्या है, 2 टाइम है आपका एंगल ACB। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो जरा आप फिगर देखिएगा। अगर मैं C को O से ज्वाइन करा देता हूँ, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करा देता हूँ डॉटेड। ठीक है, इसे मैं पॉइंट D लेता हूँ, मैंने CD एक ड्रा कर दी है। ठीक है, जो O से होती हुई जा रही है। ठीक है, हमने क्या किया है, ड्रा किया है CD, ड्रा CD। ठीक है, मैंने CD को ड्रा किया है। अब देखना इन फिगर या इन ट्रायंगल AOC, और बात करते हैं ट्रायंगल AOC की, ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो इसमें है क्या, आपका क्या दे रखा है, OA इक्वल टू क्या है, OC है। बताएं जरा, OA और OC क्या इक्वल है, ये क्या हमारी रेडियस है, ये क्या हमारी रेडियस है, OA इक्वल टू OC है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं आपका ट्रायंगल AOC क्या होगा, AOC बी एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल क्या हो जाता है, आइसोस्केलस हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा ये आइसोस्केलस हो गया, तो यहां से आप कह सकते हैं एंगल OAC इक्वल होगा एंगल OCA के। बताएं, अगर ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल मैंने क्या लिखा, एंगल OAC के आपका इक्वल हो गया OCA के। सेम वर्क हम करा सकते हैं ट्रायंगल OBC के साथ। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC हम लिख सकते हैं, BOC में क्या हो जाएगा, हमारा ये एंगल है, ये एंगल हमारा क्या है OBC है, और ये एंगल हमारा क्या है OCB है।
ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल होगा हमारा एंगल ओ सी बी के, होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और लगाते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना आप नोट करिए। बच्चों आते हैं ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल एओसी, और एओसी में देखते हैं, लगा देते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लगा देते हैं भाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल है, आपका एंगल, मैंने एओसी की बात की है, एओसी की, तो इसमें आपका एंगल जो एओडी है ये इक्वल होगा एंगल एओएसी प्लस एंगल ओसी ए। ठीक है, क्या होगा? आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम, वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, तो आपका एंगल आपका एंगल एओडी जो होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, ये इक्वल होगा आपका एंगल ओएसी प्लस एंगल ओसीए। ठीक है, बट हमें पता है हमारा ओएसी ओसीए के इक्वल है, हमारे इक्वेशन 1 से ओएसी क्या ओसीए के इक्वल है, तो ओएसी की जगह हम पुट कर देंगे क्या? ओसीए। ठीक है, एंगल ओसीए। ठीक है, ये कहाँ से किया? तो लिख देना बाई इक्वेशन 1 से किया। इक्वेशन 1 से क्या है? ओएसी हमारा ओसीए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं एओडी की, तो एओडी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो ओसीए और ओसीए ऐड होके बन जाएगा 2 टाइम ओसीए। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 3 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की है ओएसी में, सेम हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ओबीसी में। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आपका है? ओबीसी। ठीक है, ओबीसी में क्या लगाते हैं? बाई, या सिमिलरली लिख देते हैं, तो हमें ये काम करना नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? इन ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी में हम क्या कह सकते हैं? तो ओबीसी में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बीओडी, जो हमारा एंगल बीओडी होगा वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा एंगल ओसीबी का, 2 टाइम हो जाएगा किसका? ओसीबी का। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन में 4 कर देता हूं। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐड कर देते हैं, एलएचएस पार्ट ऐड हो जाएगा, तो हमारा आएगा एओडी प्लस एंगल बीओडी। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 एंगल ओसीए प्लस 2 टाइम एंगल ओसीबी। यहाँ पे चेक करिए 2 आपका कॉमन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी। ठीक है, और एओडी और बीओडी सम होके कितना आएगा? देखिएगा, एओडी आपका एंगल ये है और बीओडी आपका ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एंगल एओबी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया एओबी इक्वल टू 2, और ओसीए और ओसीबी क्या फॉर्म कर रहा है? तो ओसीए हमारा ये एंगल है और ओसीबी हमारा कौन सा एंगल है? ये एंगल है, तो ये पूरा एंगल हो गया। इस पूरे एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? एसीबी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एंगल एसीबी। तो हमने प्रूव कर दिया क्या हमारा एओबी क्या है? 2 टाइम है किसका? हमारा एसीबी। और यही हमारी क्या थी? थ्योरम थी। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। बच्चों अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम हमारी क्या है?
एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स जो फॉर्म होंगे हमारी किसी एक ही सेगमेंट में, सेम सेगमेंट वाला कोई एक ही सेगमेंट कंसीडर करेंगे तो उस पर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। सपोज करो ये आपका फिगर है, ये आपका सर्किल है, इसका कोई सेंटर हम ले लेते हैं, सपोज करो सेंटर ए ओ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ की, और सेगमेंट मैंने कैसे फॉर्म की, हमने डायमीटर को ही क्या कर लिया, कॉर्ड ले लिया। हमें पता है सेगमेंट फॉर्म करने के लिए हमें कॉर्ड की जरूरत होती है, तो हमने क्या किया, हमने डायमीटर को ही क्या कंसिडर कर लिया, ये हमारी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, अगर इसको हम कॉर्ड कंसीडर करते हैं तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, तो इस सेगमेंट पे ये जो हमारा सेगमेंट फॉर्म हुआ है, ये हमारा जो सेगमेंट बना है, ठीक है, तो ये पता है ये सेगमेंट हमारा क्या, सेमी सर्किल फॉर्म कर रहा है, तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो अगर इस पे हम कोई एंगल फॉर्म करते हैं, जैसे आप ये एंगल फॉर्म करते हैं, सपोज करो ये एंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, या हम फॉर्म कर रहे हैं ये एंगल, ठीक है। जैसे ये पॉइंट सी ले लेते हैं या पॉइंट डी ले लेते हैं, हमें शो करना है कि एक ही सेगमेंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, सेम है, आर इक्वल है, बराबर है, ठीक है। आपको शो करना है एंगल ए सी बी इक्वल है आपका एंगल ए डी बी के, ठीक है। देखना जरा, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने कहा कि हमारा सेम वही कंडीशन है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल, O be the center of circle and C and D be any 2 point on circle, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा O हमारा क्या है, सेंटर है सर्किल का, और सी और डी क्या है, कोई 2 पॉइंट्स हैं जो क्या है सर्किल पर है, ठीक है। लिख सकते हैं बाई फिगर, ठीक है। फिगर अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हमारा ए ओ बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। ए ओ बी डायमीटर है तो कह सकते हैं ए ओ बी क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जो आपका ए ओ बी फॉर्म हो रहा है, ए ओ बी क्या है आपकी, इज अ स्ट्रेट, इज अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एंगल फॉर्म होगा आपका ओ पे, जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा 180 बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्या करती है, 180 एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। क्या होगा हमारा, 180 होगा, ठीक है। अब लिख देना वी नो दैट, आप जानते क्या हो, वी नो दैट, मैं ए ओ बी को कॉर्ड भी आर्क भी कंसिडर कर सकता हूँ, कि आर्क कैसे बनाया जाता है, हमारे पास 2 रेडियस हैं, ठीक है, और ये हम आर्क भी ले सकते हैं, ए बी आर्क भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हमने थ्योरम बताई थी कि आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है वो क्या होता है, डबल होता है किसका, एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्किल, अगर उसमें हम क्या करते हैं, एंगल कोई फॉर्म करते हैं, उसका क्या होता है, डबल होता है। अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है, तो ये क्या होगा, θ/2, ये क्या होगा, θ/2, हाफ हाफ होगा, ठीक है। तो ले सकते हैं वी नो दैट, क्या लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो हमारा 2 टाइम होगा किसका, एंगल ए सी बी का होगा। ये कैसे होगा, तो ये बाई थ्योरम, हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है, अभी जो थ्योरम मैंने पढ़ाई आपको, ठीक है, बाई थ्योरम, ठीक है। ए ओ बी आपको गिवन है 180 है, तो ये क्या आ गया आपका, 2 टाइम आ गया ए सी बी का। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा ए सी बी क्या होगा, तो ये होगा हमारा 180/2, मीनिंग क्या, ये हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ए सी बी क्या आ गया हमारा, 90 आ गया। ए सी बी क्या हो गया हमारा, ए सी बी हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखना सेम वर्क हम करते हैं किसमें, हम करते हैं ए डी बी के साथ, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं क्या कि हमारा एंगल ए ओ बी जो है
वो 2 टाइम हमारा ADB का भी होगा, 2 टाइम हमारा ADB क्या हो गया, क्योंकि वो भी क्या है सेम आर्क पे क्या हुआ है, एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से AOB आप रखते हैं, ये 180 आ गया इक्वल टू 2 टाइम क्या हो गया हमारा ADB हो गया, या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से ADB भी क्या आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन अगर हम ले लेते हैं, जैसे इसे कंसीडर करते हैं, ये कौन सी इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड है हमारी, ठीक है। और दोनों इक्वेशन की बात करते हैं तो देखते हैं दोनों एंगल्स क्या हमारे 90 फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं हमारा एंगल ACB क्या होगा, इक्वल होगा हमारा एंगल ADB का, क्योंकि दोनों क्या हमारे 90 हैं, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना था कि कोई भी एंगल्स आप फॉर्म करें सेम सेगमेंट पे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ऐसे ये तीसरा भी निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। हमारी ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। इसके आगे लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे 10 एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 10.4 और 5 के बारे में।